Jai friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and safe. So today we will learn about basic questions and answer regarding quality management system ISO 9001-2015 revision, which are often asked during interviews as well as implementation of your organization. Okay, but sometimes we are unable to answer them during interviews. Okay, so I have some questions and answers regarding QMS interviews. Okay, so today's topic is very important for you. Please don't skip this video and watch till end. Okay, if you are new here, please subscribe my channel. Already you have done, please share with your friends also. So without wasting the time, let's go on screen. So friends, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से देखिए, लर्न करिए और ग्रो करिए. ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द गोल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है. आपको एकदम स्पीड में एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है ना. तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है कुछ गोल्स, जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, जो कि आपको इमीडिएट रिप्लाई देना है इंटरव्यूज़ में. सो क्या है इम्पोर्टेंट्स. With a quality management system, a company strives to achieve the following goals through systematic action of all areas, like the ability of the product and services to meet customer expectation can be understood and evaluate on a continual basis. फर्स्ट क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विस हम दे रहे हैं उसको वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट होना चाहिए और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होनी चाहिए, प्लस उसको टाइमली हमें इवेल्युएट करना है जो प्रोडक्ट एंड सर्विस का प्रोसेस है, और उसको कंटिन्यूसली होना चाहिए. कंटिन्यूसली बेसिस हमें इवेल्युएशन भी ज़रूरी है, ठीक है ना. सेकंड, द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टमेटिक एक्शन कैन बी मेजर्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस. जो इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टमेटिक एक्शन सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसका इफेक्टिवनेस होना चाहिए, और मेजरमेंट मीन्स कंटिन्यूसली उसको भी हमें एवेल्युएट करना है रेगुलर बेसिस पे. The quality of the product or service related to the customer needs can be continuously improved. 3 पॉइंट्स आप क्लियरली बोल सकते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू. सबसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ कस्टमर हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि ISO 9001-2015 रिवीजन है. तो आप क्लियर बोल सकते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन and evaluation continuously. Effectiveness of systematic action can be measured and quality of the product and service related to customer needs can be continuously improved. Okay, next चलते हैं. What value does a quality management system aims पूछा जाए तो क्या सिंपल बोल सकते हैं. एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम aims to improve quality. Okay, improving the quality. The primary objective is to improve product and services quality as well as customer satisfaction. यहाँ से क्या निकल गया है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का क्या एम होता है कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसमें हमें इम्प्रूव करना है क्वालिटी को, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस the maintenance and expansions of the customer base and thus the financial performance of the company. With the ISO 9001 standard, you can stabilize processes that define how your organization operate and addresses a dynamic business environment. क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सिस्टम जो हमारा है, प्रोडक्ट सर्विस की क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ जो हमारा प्रोसेस का सिस्टमेटिक वे है ऑर्गेनाइजेशंस का, वो हमारा इम्प्रूव होता है. बिजनेस इन्वायरमेंट इम्प्रूव होता है, बिजनेसेस आते हैं, न्यू बिजनेसेस आते हैं. अगर हमारा प्लांट, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो हमारे को मार्केट में कंपटीटर्स के अगेंस्ट हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं न्यू बिजनेसेस के, ठीक है ना. ये हम ऐसे बोल सकते हैं. थर्ड, कैन ए कंपनी एक्चुअली बिकेम एफिशिएंट यूजिंग ISO 9000 सर्टिफिकेशन. ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम अगर सर्टिफाई करते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को तो क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है ना. क्या एक्चुअली उसका इफ़िशियंसी क्या होगी, उसका आउटपुट्स क्या होगा अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन लेते हैं, ठीक है ना. तो हम क्लियरली बोल सकते हैं
With ISO 9001 certification, an independent third party confirms the implementation of a functional quality management system. This requires that a quality management system be more stringently assessed than might be the case if it evaluate internally. Adherence to the and regular verification of ISO 9001 requirements lead to more efficiency and better performance. तो ये हमारा आउटपुट्स हो गया कि हमारे जो अगर हम ISO 9001 2015 के रिवीजन के हिसाब से के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रोसेस, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को सेट और सिस्टमेटिक कंटिन्यूसली इवेल्युएट करते हैं तो उसका प्रोडक्ट और सर्विसेज पे बहुत ही अच्छा आउटपुट और पॉजिटिव आउटपुट्स आता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया है। बेनिफिट्स तो इसके बहुत सारे हैं, बट कुछ है जो कि आपको माइंड में रखना है इमीडिएट रिप्लाई करने के लिए ड्यूरिंग इंटरव्यूज। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे बेनिफिट्स। द बेनिफिट्स ऑफ ए सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू ISO 9001। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, एक तो पहली बात क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कौन सा पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव वर्क है और रिस्पॉन्सिबल कौन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस दैट द जनरली बेटर इम्प्लीमेंटेड प्रोसेस का जो हमारा प्रोसेस है वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, इम्प्लीमेंटेड बेटर होता है। ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन मैनेजमेंट को जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल होता है अगर हमारा 9001 का सर्टिफिकेशन है तो। बेटर रिलेशनशिप विद सप्लायर्स से रिलेशनशिप हमारे काफ़ी अच्छे होते हैं। बेटर, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड लेवरेज विद रिगार्ड टू वाइस वर्सा बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज कम्पिटिटिव एडवांसेस, फॉर एग्जांपल पब्लिक टेंडर्स। तो ये हमारा बेसिक्स बेनिफिट है ISO 9001 2015 रिविजन्स का सर्टिफिकेशन से। अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रीक्वेस्टिज फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड सर्टिफाइंग ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो यहाँ पे क्या है, इम्प्लीमेंटेशन से क्या क्या प्रीक्वेस्टिज हो सकते हैं। द विल टू एक्ट सिस्टमेटिकली, द विल टू लीड ट्रांसपेरेंटली होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ISO 9001, द विलिंगनेस टू एक्सप्लेन द सिस्टम especially in document. Okay, the willingness to explain activity especially in to document. Okay, तो ये हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं what exactly the certification process in our accordance। अगर हम बात करेंगे ISO 9001 का सर्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, तो मेरे चैनल पे है, मैंने फुल एक वीडियो इसी पे बनाया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम। फर्स्ट प्रीलिमिनरी ऑडिट होता है, ठीक है, ब्रीफ में मैं बताता हूँ, आप इसको रीड करें। सेकंड जो हमारा है सर्टिफिकेशन ऑडिट है। थर्ड जो हमारा है कन्फरेंस ऑफ सर्टिफिकेट। फोर्थ जो हमारा है सर्विलेंस ऑडिट। एंड फिफ्थ जो हमारा है रीसर्टिफिकेशन। कभी भी कोई एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन लेना चाहता है सर्टिफिकेशन तो उसको फर्स्ट क्या होता है, प्रीलिमिनरी ऑडिट कराना पड़ता है, जिसे हम जस्ट विजिट बोलते हैं। और ब्रीफ में जो प्लांट विजिट और डॉक्यूमेंटेशन देखा जाता है, कहीं कहीं ये नहीं भी होता है, ठीक है, ऑप्शनल है। उसके बाद सर्टिफिकेशन ऑडिट होती है, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू होता है। सर्टिफिकेट इशू होने के बाद सर्विलेंस ऑडिट होती है। 3 ईयर का सर्टिफिकेट होगा जिसमें कि हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद सर्विलेंस ऑडिट 1, सर्विलेंस ऑडिट फिर 2 होगा, फिर 3rd ईयर में हमारा फाइनल ऑडिट होगा, ताकि उसके लिए हमें रीसर्टिफिकेशन और नया रिवीजन के साथ हमारा सर्टिफिकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है ना। सर्टिफिकेट नंबर वही होगा लेकिन उसमें डेट्स चेंज होंगे और फिर वो आगे 3 ईयर के लिए वैलिड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हम प्रोसेस फ्लो देख सकते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट ऑडिट है, फिर सर्टिफिकेशन ऑडिट, फिर इशूइंग द सर्टिफिकेट, फिर हमारा है सर्विलेंस ऑडिट, फिर रीसर्टिफिकेशन। यही चैनल चलता रहता है, ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहता है। अब बात करते हैं कैन द ISO सर्टिफिकेशन वी कंबाइंड विद अदर सर्टिफिकेशन।
ये बहुत क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पे आप देख क्लियर लिखा ISO 9001 इज ए सेक्टर नेचुरल स्टैंडर्ड एंड देयर फॉर suitable for the certification of quality management system of all companies. Audit according to ISO 9001 can be combined with other industry specific audit for quality management system as well as other management system. Take advantage to कंबाइन सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो मतलब आप दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। अगर ISO 9001 आपके साथ है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, फिर उसके बाद आपके पास ISO 14001 है, ISO 18001 है, ISO AS 9100 है, तो आप कंबाइन लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपके बहुत सारे टाइम और मनी का भी सेविंग होता है, जिसे हम कंबाइंड सर्टिफिकेशन बोलते हैं। उसमें आप एक साथ लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा यस, ठीक है ना। कोई भी अगर पूछता है आपसे तो व्हाट आर द मैंडेटरी क्वालिटी प्रोसीजर, तो 6 मैंडेटरी क्वालिटी प्रोसीजर हैं। ऑलवेज आपको माइंड में रखना है, यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड 6 मैंडेटरी क्वालिटी प्रोसीजर इज देयर। कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट, टूल्स, CNC प्रोग्राम, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स, प्रिवेंटिव एक्शन एंड करेक्टिव एक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मेन फैक्टर गाइडिंग द सेटिंग ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। सो कस्टमर नीड इज़ द मेन फैक्टर गाइडिंग द सेटिंग ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। ओके, हु लिस्ट द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, कौन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को लीड करता है या क्रिएट करता है या देता है, मतलब अप्रूव कौन करता है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी लिस्ट द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, ये आपको हमेशा याद रखना है। जो टॉप मैनेजमेंट है वही आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेट करेगी फॉर द ईयर्स के लिए, ठीक है ना। जो आपका टारगेट्स क्या है, चाहे वो आपका प्रोडक्शन टारगेट हो, सेल्स टारगेट हो, क्वालिटी का रिजेक्शन लेवल हो, ये सारा हमारा टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, वो अप्रूव करता है। व्हाट इज़ द लेवल स्ट्रक्चर ऑफ 9, ये अक्सर पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज होते हैं। हाई लेवल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हाई लेवल स्ट्रक्चर स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म एंड डिफिनीशंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट। ओके, सो दीज आर द हाई लेवल स्ट्रक्चर्स ऑफ ISO 9001 2015 रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।